ईरान पर हमले के बाद B-2 बमवर्षक विमान बेसौरी बेस पर वापस लौटे। करीब 37 घंटे की उड़ान के बाद यूएसएफई के 7 B-2 विमानों की व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस पर वापसी। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका का बयान का ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर किया हमला। हमले में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल, मदर ऑफ ऑल बम से किया अटैक। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दी जानकारी, B-2 के सभी पायलट सुरक्षित, संयुक्त राज्य अमेरिका लौटे। पश्चिम ईरान में इजरायली सेना का हवाई हमला लगातार जारी। ईरान के करमानशाह में सुनाई दी धमाके की आवाज। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का घातक पलटवार, तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम पर मिसाइल अटैक, 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक का दावा। इजरायल ने ईरान के बुशर हवाई अड्डे को बनाया निशाना। इजरायली सेना ने फिर की ईरान में बमबारी। ईरान पर इजरायल ने 30 विमानों से की बमबारी। इस्फहान, बुशहर, अहवाज और यज़्द में किया हमले। आईडीएफ ने गिराए 60 से ज्यादा बम। इजरायल ने ईरान पर और तेज किया हमला। बंदर अब्बास नेवी बेस को आईडीएफ ने बनाया निशाना। इजरायल ने कई मिसाइल लॉन्चरों को भी तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने इजरायल पर किया मिसाइल अटैक। रिशोन लेजियन पर गिरी ईरानी मिसाइल। ईरान के मिसाइल हमले की तस्वीर सामने आई। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर की तस्वीर आई सामने। अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में दिखा बम एंट्री पॉइंट और हमले से भारी नुकसान। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की तस्वीर आई सामने। न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के 6 निशान दिखे। अमेरिका ने हमले से ईरान को नुकसान पहुंचाया। ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र की तस्वीर भी आई सामने। अमेरिकी हमले पर परमाणु संयंत्र को हुआ भारी नुकसान। अमेरिकी नौसेना के टॉम हॉक मिसाइल से किया था अटैक। ईरान ने इजरायल पर हमले किए तेज। ईरान ने जारी किया खैबर मिसाइल का वीडियो। ईरानी मिसाइल ने इजरायल में जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर इजरायल की बमबारी। आईडीएफ की बमबारी से ईरानी ठिकानों को हुआ भारी नुकसान। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद बढ़ा तनाव। ईरान ने किया दावा, इजरायल पर दागी खुर्रम शहर 4 मिसाइल समेत 40 मिसाइलें। अमेरिका के हमले के बाद यरूशलेम में देखी ईरानी मिसाइलें। मिसाइल को आसमान में किया गया नष्ट। ईरान के तबरीज पर आईडीएफ का हमला। इजरायली युद्धक विमानों ने आईआरजीसी साइट पर किया हमला। तेहरान पर इजरायली सेना का हमला। लड़ाकू विमान ने पश्चिम ईरान में मचाई तबाही। ईरान सैन्य बुनियादी ढांचे पर किया अटैक। हाइफा पर ईरानी हमले के बाद चारों तरफ तबाही, चारों तरफ मलबा ही मलबा। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। ईरान के हमले से तेल अवीव में मची तबाही। इमारतें हुई ध्वस्त। चारों तरफ नजर आया मलबे का ढेर। हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान। सुपरसोनिक मिसाइलों से तेल अवीव को किया तबाह। इजरायल के कई शहरों पर मिसाइल दागी है। ईरान ने आईडीएफ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर किया हमला। बैन कोरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर भी किया मिसाइल अटैक। ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स को आईडीएफ ने किया तबाह। तेस्फुल एयरपोर्ट पर F-5 फाइटर जेट्स पर बम गिराया। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का एक और पोस्ट लिखा, हमले से ईरान को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। हमले बहुत जोरदार और सटीक थे। हमारी सेना ने बहुत बढ़िया कौशल दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर बताया, शासन परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं, लेकिन अगर ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं। इजरायल ईरान जंग के बीच यूएनएससी की आपात बैठक। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर बैठक में चर्चा। इजरायल ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को दूर करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया।
इजरायल ईरान जंग के बीच यूएनएससी की बैठक में ईरान ने कहा, नेतन्याहू की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के बलिदान का विकल्प चुना। यूएनएससी की आपात बैठक में चीन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायल के हमले को बताया मूर्खतापूर्ण। यूएनएससी की आपात बैठक में रूस ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। ईरान में तत्काल युद्ध विराम की अपील की। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने हमले का किया बचाव का। ईरान के परमाणु संवर्धन को रोकने के लिए किया हमला। अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए हमले का कदम उठाया। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर मीटिंग। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग आज। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की होगी मीटिंग। गाजा पर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा कि हम ईरान और गाजा पर निर्णय लेने के अंतिम चरण में अभी लगेगा और समय लक्ष्य पूरा होने पर लड़ाई हो जाएगी बंद। ईरान पर यूएस के हमले को लेकर इजराइल का दावा। ईरान के संवर्धित यूरेनियम का 80 से 90% हिस्सा नष्ट। ईरान बहुत कम मात्रा में अब उसके पास यूरेनियम बचा है। ईरानी सेना के सूत्रों के हवाले से खबर, इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में ईरान। अमेरिकी हमले के जवाब में करेगा अचानक अटैक। वहीं हमले को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, कहा हमारा लक्ष्य सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करना था। ईरान ने हमला किया तो जवाब करारा मिलेगा। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर अमेरिका ने बताया पूरी तरह सफल का। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर अमेरिका ने बरसाए बम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह तबाह। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने ईरान को फिर दी चेतावनी, कहा ईरान ने अगर हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान के समर्थन में खुलकर उतरा रूस। अमेरिकी हमले की निंदा की। दमित्री मेदवेदेव बोले, ईरान पर हमला कर नए संघर्ष में फंसा अमेरिका। ईरान को परमाणु हथियार देंगे सहयोगी देश। अमेरिका के अटैक के बाद बंकर में छिपे खामनेई के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद होने से लोकेशन मिलना बहुत कठिन हो गया है। जंग के बीच यूक्रेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का किया विरोध, का खत्म होना चाहिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने की बात। इजराइल ने कहा अमेरिका ने वर्ल्ड लीडर की तरह किया काम। ईरान में जारी रहेगा इजराइल का अभियान। अमेरिकी अटैक के बाद रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। आज पुतिन से होगी ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात। ईरान पर अमेरिकी अटैक की रूस ने किया कड़ी निंदा। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। पजेशिकियान बोले अमेरिका को हमले का देंगे जवाब। खामनेई के सलाहकार ने कहा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अगर ईरान ने किया अटैक तो जोरदार होगा जवाब। खामनेई बोले अब सबसे बड़े हमले के लिए तैयार रहे अमेरिका। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की सेना का बड़ा बयान, कहा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला संभव नहीं। सभी संयंत्र सुरक्षित। जवाबी हमले के लिए तैयार रहे दुश्मन। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है, कहा संवाद और कूटनीति से हो समस्या का समाधान। अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी। ईरानी संसद में प्रस्ताव पास। खामनेई के फैसले का इंतजार। तेल को लेकर अब दुनिया भर में टेंशन। होर्मुज को बंद कर सकता है ईरान। वहीं आगे ईरान की संसद ने दी स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम फैसला। होर्मुज की खाड़ी बंद करने के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कहा मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार की नजर। तेल कंपनियों के पास पूरा स्टॉक। भारत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ज्यादा तेल नहीं आता। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रोन ने बुलाई डिफेंस कैबिनेट की बैठक। सऊदी क्राउन प्रिंस और ओमान के सुल्तान से भी बातचीत की है।